नमस्कार दोस्तों। तो इंटीग्रेशन का और कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स डी एक्स, डिनोमिनेटर में है साइन ऑफ एक्स प्लस है, तो इसको इंटीग्रेशन करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन रह चुका है। तो यहाँ पे इसको करने के लिए एक्स प्लस ए को हम लोग जेड में रिप्लेस कर देंगे, तो हम लोगों को ए वाला न्यू डिनोमिनेटर वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करें? लेट एक्स प्लस ए इज जेड, ए वाला टर्म को रिप्लेस कर दिए, तो एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस ए को राइट हैंड साइड में लेके आए। नाउ डेरिवेटिव बोथ साइड, डेरिवेटिव बोथ साइड डेरिवेटिव बोथ साइड। सो डी एक्स इज डी जेड, ए का कांस्टेंट है, तो अभी इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दिए जेड माइनस ए इज़ कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में होगा साइन ऑफ जेड डी जेड। अभी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है एक बार देख लेंगे। साइन ऑफ ए माइनस बी क्या फॉर्मूला है? साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। यहाँ पे ए के जगह पे जेड है और स्मॉल ए के जगह पे बी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर देंगे आई इज इक्वल टू साइन ऑफ जेड इंटू कॉस ऑफ ए स्मॉल ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ जेड साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। एक फॉर्मूला यूज़ किए। डिनोमिनेटर में क्या होगा? साइन ऑफ जेड डी जेड। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आई इज इक्वल टू साइन जेड डिवाइड हो जाएगा कॉस ऑफ ए इंटू डी जेड माइनस साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ जेड बाई साइन जेड। इसको अलग कर देंगे। डी जेड क्यू भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग ये इसको भी कर सकते थे, ठीक है कोई बात नहीं। आई इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए डी जेड माइनस साइन ए कॉस ऑफ जेड साइन ऑफ जेड डी जेड। अभी इस पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, तो आई वन इज इक्वल टू कॉस ऑफ जेड बाई साइन जेड डी जेड। इसको पता लेट साइन ऑफ जेड इस यू, तो इसका डेरिवेटिव होगा कॉस ऑफ जेड डी जेड जो कि न्यूमरेटर में आ चुका है डी यू। सो आई वन इज इक्वल टू डी यू बाई यू, ठीक है। सो आई वन का वैल्यू होगा लॉग ऑफ मॉड यू प्लस सी वन इज कांस्टेंट एंड हम लोगों को पता है डी एक्स बाई एक्स मीन्स लॉग ऑफ एक्स मॉड एक्स प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला यूज किए। सो आई वन इज इक्वल टू यू मतलब साइन जेड लॉग ऑफ साइन ऑफ जेड प्लस सी वन। अभी आई वन का वैल्यू आई में बिठाएंगे फ्रॉम, इसको अगर 1 नंग इक्वेशन पकड़ लेंगे, इसको 2 नंग इक्वेशन 1 एंड 2 नंग इक्वेशन से हम लोगों को क्या मिल रहा है? आई इस कॉस ऑफ ए इंटू जेड इंटू डी जेड माइनस साइन ऑफ ए। आई मीन्स इसका वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है, क्या है? लॉग ऑफ साइन ऑफ जेड प्लस सी वन। सो इसको इंटीग्रेशन करेंगे। आई ऑफ कॉस ऑफ ए कांस्टेंट है, डी जेड मतलब जेड माइनस साइन ऑफ ए लॉग ऑफ साइन जेड मतलब एक्स, जेड मीन्स एक्स प्लस ए, तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस ए प्लस फाइनल हम लोग कांस्टेंट पकड़ लेंगे, इसको C2 पकड़ सकते हैं। जेड मतलब आई इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए इंटू एक्स
जेड मीन्स एक्स प्लस ए माइनस साइन ऑफ ए लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस ए मॉड है प्लस सी टू कॉन्स्टेंट। अभी देखिए यहाँ पे एक्स इंटू कॉस ऑफ ए, इसको वेरिएबल है लेकिन ए इंटू कॉस ऑफ ए इस कॉन्स्टेंट, तो इसको भी फिर से हटा सकते हैं। हटा के फाइनल क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस ए प्लस सी, C1 C2 C3 of integration constant, C1 C2 C is integration constant, integral constant एक बार मैथ को थोड़ा देख लेंगे, ठीक है, एक बार देख लेंगे। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है रूट ऑफ एक्स ए माइनस एक्स डी एक्स। अभी हम लोगों को इसका कैलकुलेशन करना थोड़ा कठिन होगा, तो हम लोग इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा एक्स को कन्वर्ट कर देंगे किसी दूसरे टर्म में, दूसरा फंक्शन में लेके जाएंगे, उसके बाद करेंगे क्या लेके सुविधा होगा। अगर हम लोग इसको ए भी हटाना है और एक्स भी हटाना है, तो लेट एक्स इज ए साइन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हम लोगों को रूट के अंदर है, रूट को भी हटाना है। सो डेरिवेटिव्स बोथ साइड क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, ए का ए इज़ कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 2 साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ साइन थीटा, क्योंकि हम लोगों को पता है डी ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं डी एक्स टू कॉन्स्टेंट 2a साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे साइन थीटा का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है कॉस ऑफ थीटा, डी एक्स का वैल्यू मिल चुका है, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन में वैल्यू बिठाएंगे रूट ओवर एक्स मीन्स ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, डी एक्स मतलब 2a इंटू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पर डी थीटा। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए न्यूमरेटर में भी ए है डिनोमिनेटर में भी है, तो ए हट जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, 2a साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। सो आई इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, स्क्वायर है ब्रैकेट से हट जाएगा तो टेन थीटा, 2a कॉमन है साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आई इज इक्वल टू 2a टेन थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। सो ए आ गया फाइनली आई इज इक्वल टू 2a इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी इसके इंटीग्रेशन कैसे करें, हम लोगों को पता है कॉस ऑफ 2a मीन्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस ऑफ 2a, यहाँ पे 2 है तो 2 तो डिवाइड कर देंगे, तो साइन स्क्वायर ए मतलब 1 माइनस 2 कॉस ए बाई 2, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मतलब हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2, तो उसको लिख देंगे आई इज इक्वल टू 2a इंटू
1/2 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो 2 हट जाएगा। आई इजिकल टू ए इंटू डी थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका फाइनल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आई हो जाएगा ए इंटू डी थीटा का मतलब ये आ जाएगा थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, ए कांस्टेंट है, कॉस ऑफ 2 थीटा का होगा साइन ऑफ 2 थीटा बाई 2 प्लस सी, क्योंकि हमें पता है कॉस ऑफ एम एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ एम एक्स बाई एम प्लस सी। यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिए। अभी हम लोगों को पता है एक्स इजिकल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, सो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन ऑफ थीटा इजिकल टू एक्स बाई ए स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज एक्स बाई ए, सो साइन थीटा इस एक्स बाई ए रूट, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए रूट ओवर। अभी थीटा का वैल्यू मिल चुका है, यहाँ पे साइन तो फाइनल वैल्यू बिठाएंगे। आई इज इक्वल टू ए इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, माइनस ए बाई ए साइन 2 थीटा मीन्स साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा 2 इंटू बाई 2। सो फाइनल वैल्यू आ चुका है। आई इजिकल टू ए साइन इनवर्स उसके बाद एक्स बाई ए माइनस ए साइन थीटा का वैल्यू हम लोगों को पता है, साइन थीटा मीन्स रूट ओवर एक्स बाई ए, सो कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यही आंसर है। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ए साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स बाई ए माइनस ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है रूट के अंदर, तो ए हट जाएगा एक्स इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट एक्स इंटू, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया, साइन मतलब यहाँ पे है साइन इनवर्स मतलब साइन स्क्वायर थीटा मतलब एक्स बाई ए, तो कॉस स्क्वायर थीटा एक्स बाई ए, सॉरी ये वाला मिस्टेक हो गया। तो फाइनल वैल्यू आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक, फाइनल वैल्यू आएगा आई इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स बाई ए माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। एक बार थोड़ा मैथ को देख लेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर प्रॉब्लम, tan ऑफ 2x tan ऑफ 3x tan ऑफ 5 ऑफ x dx। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करना थोड़ा कठिन है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, tan का फॉर्मूला में लेके जाएंगे, tan का फॉर्मूला में लेके जाके सिंप्लीफाई कर लेंगे, करके हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो कैसे करें, हमें पता है tan ऑफ 5x इज tan ऑफ 2x प्लस 3x, लिख सकते हैं 5x मतलब, तो इक्वेशन को लिख सकते हैं tan ऑफ 5x लेफ्ट हैंड साइड में tan a माइनस ए प्लस बी का फॉर्मूला, tan ऑफ a प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, tan ऑफ a प्लस tan b माइनस 1 माइनस tan ऑफ a tan ऑफ b। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। tan ऑफ न्यूमरेटर में हो जाएगा 2x प्लस tan ऑफ 3x बाई 1 माइनस tan ऑफ 2x इंटू tan ऑफ 3x, ठीक है। अभी इसके साथ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसके साथ राइट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर में है उसको मल्टीपल करेंगे,
तो tan ऑफ 5x टू 1 माइनस tan ऑफ 2x इंटू tan ऑफ 3x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो चुका है तो ये आ जाएगा tan ऑफ 2x प्लस tan ऑफ 3x। ठीक है, सो इसके साथ वन के साथ tan ऑफ 5x का मल्टीपल क्या होगा, tan ऑफ 5x माइनस tan ऑफ 5x के साथ tan ऑफ 2x 3x का मल्टीपल tan 5x tan ऑफ 2x tan ऑफ 3x, लेफ्ट राइट हैंड साइड में आएगा tan ऑफ 2x प्लस tan ऑफ 3x। तो हम लोगों को क्या चाहिए, इस टर्म को रिप्लेस करना है, तो ए वाला को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको एक राइट में जो है उसको लेफ्ट में लेके आएंगे। क्या होगा, tan ऑफ 5x इसको लेके आएंगे लेफ्ट में तो tan ऑफ 2x माइनस tan ऑफ 3x हो गया। इस टर्म को राइट में लेके जाएंगे तो क्या आएगा, tan ऑफ, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 2x इंटू tan ऑफ 3x इंटू tan ऑफ 5 ऑफ x। ठीक है, सो i में इसका वैल्यू बैठा देंगे, i इज इक्वल टू tan ऑफ 5x माइनस tan ऑफ 2x माइनस tan ऑफ 3x dx। tan, तो इसको पहले सिर्फ tan ऑफ 5x का करेंगे, बाकी का हम लोग ऐसे कर देंगे। tan ऑफ 5x dx का इंडिकेशन क्या होगा, साइन ऑफ 5x कॉस ऑफ 5x dx। सो कॉस ऑफ 5x को हम लोग अगर जेड पकड़ लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन ऑफ 5x इंटू 5 dx इस dz। अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव्स, सो यहाँ पे साइन ऑफ 5x dx इज माइनस dz बाई 5। सो इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ 5x का होगा माइनस 1/5 dz। अभी cos x मतलब z, तो इसका इंटीग्रेशन का माइनस 1/5 लॉग ऑफ z प्लस मॉड ऑफ c1। सो 1/5 माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ 5x प्लस c, इसको लिख सकते हो 1/5 लॉग ऑफ sec x डी प्लस c1। ठीक है, क्योंकि लॉग ऑफ m को लिख सकते माइनस लॉग ऑफ 1/m, ये वाला फॉर्मूला है। तो ये वाला आंसर आ गया tan ऑफ 5x, ये 5x होगा 5 ऑफ x। तो सेम तरीके से tan ऑफ 3x का होगा, 3x का होगा जो इसका साथ x का साथ जो कॉन्जुगेट है उसका डिवीजन बाई लॉग ऑफ सेक ऑफ 3x प्लस c2। tan ऑफ 2x का इंडिकेशन भी सेम होगा 1/2 लॉग ऑफ सेक 2x प्लस c3। तो i का फाइनल वैल्यू आ जाएगा, i इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू tan ऑफ 5x, मतलब इसका इंडिकेशन हम लोगों को मिल चुका है 1/5 लॉग ऑफ सेक ऑफ 5x। अभी माइनस लगा माइनस tan ऑफ 2x मतलब 1/2 लॉग ऑफ सेक 2x माइनस अभी 3x मतलब 1/3 लॉग ऑफ सेक ऑफ 3x प्लस c। यही फाइनल आंसर है। थोड़ा एक बार मैथ को थोड़ा देख लेंगे एक बार अच्छे से। ठीक है, अभी और एक प्रॉब्लम पे तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, cos ऑफ x बाई cos ऑफ x प्लस a, इसका क्या कैसे करेंगे।
सेम तरीका साइन का जैसे किया था वैसे करेंगे। लेट डिनोमिनेटर को सिंपल कर देंगे, एक्स प्लस ए मीन्स जेड, सो एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस ए। ठीक है, सो डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। अभी इंटीग्रेशन ऑफ आई मीन्स कॉस ऑफ एक्स मीन्स जेड माइनस ए बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस ए मीन्स जेड डी ऑफ जेड। अभी हम लोगों को फॉर्मूला पता है कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी। अभी माइनस रहेगा तो इसका प्लस आएगा साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, यही फार्मूला। इसी फार्मूला को यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो आई इज इक्वल टू कॉस ऑफ जेड इंटू कॉस ऑफ ए এখানে ए इधर ए इज कांस्टेंट प्लस साइन ऑफ जेड इंटू साइन ऑफ ए बाई कॉस ऑफ जेड डी जेड। सो आई इज इक्वल टू यहाँ पे कॉस ऑफ ए इंटू डी जेड, कॉस जेड डिवाइडेड बाई कॉस जेड मीन्स 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए साइन ऑफ जेड इंटू कॉस ऑफ जेड डी जेड। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते आई इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए इंटू डी जेड प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन जेड बाई कॉस ऑफ जेड डी जेड। लेट इसको हम लोग I1 पकड़ लेंगे, I1 इज इक्वल टू साइन ऑफ जेड कॉस ऑफ जेड डी जेड। अभी इस टर्म का इंडिकेशन कर लेंगे। लेट कॉस ऑफ जेड इस यू, तो डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा माइनस साइन जेड डी जेड इस डी यू, डेरिवेटिव्स बोथ, सो साइन जेड डी जेड इज माइनस ऑफ डी यू। ठीक है, सो I1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू साइन जेड डी जेड मतलब माइनस डी यू डिवाइडेड बाई कॉस जेड मीन्स यू। सो I1 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ यू प्लस सी 1, so minus log of u means cos of z plus c1। so I फाइनल आई मिल जाएगा cos of a dz। अभी यहाँ पे साइन ऑफ I1 मीन्स तो इसके साथ मल्टीपल होगा माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ जेड प्लस C1। सो इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए जेड मतलब एक्स माइनस अल्फा जेड मीन्स एक्स प्लस ए माइनस साइन लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस ए प्लस C1 C2 क्योंकि इसका इंडिकेशन हुआ है, कुछ भी कांस्टेंट पकड़ लेंगे। सो फाइनल आई आ जाएगा एक्स इंटू कॉस ऑफ ए। अभी ए कॉस ए मीन्स कांस्टेंट, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं माइनस साइन ऑफ ए लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस ए प्लस के फाइनल कांस्टेंट। थोड़ा एक बार मैथ को देख लेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है,
साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा बाई साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा डी एक्स। इसको भी सेम तरीके से करेंगे। लेट एक्स प्लस अल्फ़ा इस जेड, हम लोगों तो एक्स इस जेड माइनस अल्फ़ा, हम लोगों को न्यूमेरेटर में ज़रूरत है एक्स माइनस अल्फ़ा, सो इसको एक्स माइनस अल्फ़ा इजिकल टू जेड माइनस 2 अल्फ़ा हम लोग निकाल दिए। अभी डी एक्स करेंगे, डी एक्स इस डी जेड, डेरिवेटिव बोथ। सो हम लोगों का इंटीग्रेशन आ चुका है। साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा मीन्स साइन ऑफ जेड माइनस 2 अल्फ़ा, साइन एक्स प्लस अल्फ़ा इज साइन जेड डी जेड, और आई इजिकल टू साइन ऑफ जेड, साइन 2 अल्फ़ा आ गया तो कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस ऑफ कॉस ऑफ जेड इंटू साइन 2 अल्फ़ा बाई साइन ऑफ जेड डी जेड, क्योंकि हम लोगों को फार्मूला पता है साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला है, साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, ये फार्मूला है, ये फार्मूला पता है। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आई इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ 2 अल्फ़ा कॉस ऑफ जेड बाई साइन ऑफ जेड डी जेड इंटीग्रेशन। सो आई इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा इंटू डी जेड माइनस साइन ऑफ 2 अल्फ़ा कॉस ऑफ जेड साइन ऑफ जेड डी जेड। सो हम लोगों को मिल जाएगा आई इजिकल टू कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा, जेड मीन्स जेड, पिछले मैथ में भी किया था, साइन ऑफ 2 अल्फ़ा। यहाँ पे देखिए साइन जेड नीचे है, ऊपर कॉस जेड है। अगर साइन जेड इस साइन जेड को अगर यू पकड़ लेंगे तो आई वन इधर आ जाएगा, डी यू बाई यू, साइन जेड ऐसा है तो कॉस जेड, सो आई वन इजिकल टू लॉग ऑफ यू। ठीक है, साइन जेड इज यू मतलब कॉस ऑफ जेड डी जेड इज डी यू। ठीक है, तो इसका मैं हल आ जाएगा लॉग ऑफ साइन ऑफ जेड प्लस सी वन। तो आई इजिकल टू जेड मीन्स एक्स प्लस अल्फ़ा, एक्स प्लस अल्फ़ा कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ 2 अल्फ़ा, साइन जेड मीन्स लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस सी। सो आई इजिकल टू एक्स कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस सी फाइनल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, सेम तरीके से हम लोग पहले इसको कर दिया, उसका नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम ये था, यहाँ पे ही कर देंगे। टेन ऑफ एक्स माइनस टेन ऑफ अल्फ़ा बाई टेन ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ अल्फ़ा डी एक्स। इसको भी सेम तरीका यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो टेन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स बाई कॉस ऑफ एक्स, और टेन ऑफ अल्फ़ा को लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फ़ा बाई कॉस ऑफ अल्फ़ा। एक आया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में भी सेम, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ अल्फ़ा डी एक्स। इसको भी इधर लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स कॉस अल्फ़ा से मल्टीपल होगा कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस ऑफ एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई, अभी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का करेंगे, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ अल्फ़ा बाई कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ अल्फ़ा डी एक्स। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस अल्फ़ा कॉस साइन अल्फ़ा कॉस एक्स, तो साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा डी एक्स। देखिए ए वाला सेम प्रॉब्लम आ गया इधर से। ठीक है, इसको थोड़ा एक बार देख लेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई साइन ऑफ एक्स माइनस ए। सेम सेम मैथमेटिक्स सेम तरीके से हम लोग करेंगे, कर सकते हैं। तो इसको कैसे करें, लेट एक्स माइनस ए इज जेड, सो इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस ए और डी एक्स इज डी जेड। सो आई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स मीन्स जेड प्लस अल्फ़ा जेड प्लस ए प्लस कॉस ऑफ जेड प्लस ए बाई साइन ऑफ जेड डी जेड। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आई इज इक्वल टू, अभी इस टर्म का करेंगे साइन जेड प्लस ए मीन्स साइन ऑफ जेड कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ जेड साइन ऑफ ए बाई साइन जेड डी जेड। ये वाला टर्म आ गया। अभी राइट हैंड साइड वाला आएगा प्लस कॉस ऑफ जेड कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ जेड साइन ऑफ ए बाई कॉस साइन ऑफ जेड डी जेड। और आई इज इक्वल टू साइन जेड बाई साइन जेड मीन्स कॉस ऑफ जेड कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ जेड साइन ऑफ जेड डी जेड प्लस कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ जेड बाई साइन जेड माइनस साइन ऑफ ए डी जेड। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, आई इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए डी जेड प्लस साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ जेड बाई साइन ऑफ जेड डी जेड। ठीक है, ये वाला टर्म के लिए होगा कॉस ऑफ ए, थर्ड ब्रैकेट में डालेंगे ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ जेड बाई साइन जेड माइनस साइन ऑफ ए इंटू डी जेड इंटू डी जेड। ठीक है, अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आई इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए इंटू जेड प्लस साइन ऑफ ए, साइन जेड का डेरिवेटिव कॉस जेड, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ साइन जेड लॉग ऑफ साइन जेड। अभी इस टर्म का आएगा प्लस कॉस ऑफ ए इंटू जेड माइनस साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए इंटू लॉग ऑफ साइन जेड लॉग ऑफ साइन ऑफ जेड माइनस साइन ए इंटू जेड। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, आई इज इक्वल टू
ए वाला टर्म और ए वाला टर्म को एक साथ लिखेंगे, कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू जेड। यहाँ पे देखिए लॉग ऑफ साइन जेड कॉमन है यहाँ पे, और साइन ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए इंटू लॉग ऑफ जेड, लॉग ऑफ साइन ऑफ जेड प्लस सी इज कांस्टेंट। तो इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए, जेड मीन्स एक्स माइनस ए प्लस साइन ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए प्लस सी। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए प्लस ऑफ सी। यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, एक बार थोड़ा मैथ को देख लेंगे। क्या लगता है, ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। एक्शन कैमरा को ठीक है, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे दिया हुआ है ई एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे। हम लोगों को ए वाला फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये वाला टर्म को लेके आ सकते हैं कि नहीं, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। ई टू द पावर एक्स, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस 1 की जगह पे हम लोग -1 लिखेंगे और इसको 2 लिखेंगे। प्लस 1 को हम लोग -1 प्लस 2 में लिख लिया बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वाला टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सो ई टू द पावर एक्स, ये वाला टर्म को लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए वाला टर्म को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डी एक्स। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, क्योंकि एक्स प्लस 1 कट जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसको अगर एफ एक्स पकड़ लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 पकड़ लेंगे, तो एफ डैश एक्स हम लोगों को मिल जाएगा। क्या फार्मूला था, डी ऑफ यू वी का फार्मूला, वी स्क्वायर यू डी वी माइनस वी डी यू, ये वाला फार्मूला था। यहाँ पे वी मतलब एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, अभी यू मतलब एक्स माइनस 1, अभी डी वी मतलब डी ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस वी मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है एक्स प्लस 1, अभी डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एक्स माइनस 1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एफ डैश एक्स इज एक्स माइनस 1 डी एक्स का मतलब 1 डेरिवेटिव माइनस एक्स
प्लस वन एक्स प्लस वन इंटू वन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। दोस्तों तो इसको थोड़ा हम लोग गलत तो नहीं किया, प्लस टू को हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो ए प्लस एच आ गया, ए प्लस एक्स, ये वाला फॉर्मूला गलत गया, तो भी स्क्वायर भी इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी पी ए होगा। तो इसको थोड़ा हटा के ए प्लस एक्स को लिखेंगे एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स प्लस वन डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वन। फार्मूला थोड़ा गलत कर दिया, ठीक है, इसको थोड़ा उल्टा कर दिया था। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन, तो एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, इसका फाइनल वैल्यू है एक्स एक्स हट जाएगा, टू बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स एफ एक्स प्लस एफ डस एक्स डी एक्स। सो ये आ जाएगा ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, सो ये आ जाएगा ई एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस सी कॉन्स्टेंट, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। इसका कैसे करें? अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव मतलब कॉस एक्स, तो हम लोग साइन को लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो अभी साइन एक्स को रिप्लेस कर देंगे, लेट साइन ऑफ एक्स इज जेड स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस ऑफ एक्स डी एक्स इज टू ऑफ जेड डी जेड। तो रूट ऑफ साइन एक्स हम लोगों को पता है, तो रूट ऑफ साइन एक्स को लिख सकते हैं। इसको और एक लाइन लिख लेंगे, साइन ऑफ एक्स रूट ओवर इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखेंगे इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, नहीं इसको फाइनली हम लोग वैल्यू बता देंगे, आई इज इक्वल टू साइन एक्स रूट ऑफ साइन एक्स मीन्स जेड, साइन एक्स इज जेड स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा जेड रूट ऑफ साइन एक्स इज जेड, इसका वैल्यू आएगा जेड। कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स मीन्स जेड स्क्वायर, तो इसका मतलब आएगा जेड टू द पावर फोर। अभी कॉस एक्स डी एक्स मीन्स डी जेड, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू जेड डी जेड माइनस जेड टू द पावर फाइव डी ऑफ जेड, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा आई इज इक्वल टू जेड वन प्लस हाफ बाई वन प्लस हाफ माइनस जेड टू द पावर फाइव प्लस हाफ बाई फाइव प्लस वन बाई हाफ प्लस ऑफ सी, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स हम लोग लिख सकते एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। सो आई इज इक्वल टू जेड टू द पावर थ्री बाई टू इंटू टू बाई थ्री, इसको उल्टा कर दिया तो टू बाई फाइव प्लस वन
फाइव प्लस टू मीन्स सेवन, टू बाई सेवन जेड टू द पावर फाइव प्लस वन बाई टू मतलब सेवन बाई टू, फाइव प्लस टू एक सेकंड को मैं आपको देख लेंगे। साइन एक्स इज जेड स्क्वायर कॉस एक्स वन माइनस जेड टू पावर फोर, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है जेड टू जेड डी जेड, सॉरी। सो आई इज इक्वल टू साइन एक्स मीन्स जेड, कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स वन माइनस जेड टू द पावर फोर, कॉस एक्स डी एक्स मतलब टू जेड डी जेड। सो आ जाएगा आई इज इक्वल टू टू इंटू जेड जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर इंटू जेड फोर माइनस जेड टू द पावर सिक्स डी जेड। सो आई इज इक्वल टू टू जेड का जेड स्क्वायर मतलब टू प्लस वन बाई टू प्लस वन माइनस टू इंटू जेड टू द पावर सिक्स प्लस वन बाई सिक्स प्लस वन प्लस सी, क्योंकि पता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स मीन्स एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस ऑफ सी, यही फार्मूला को यूज़ किया। तो आई इज इक्वल टू टू बाई थ्री जेड क्यूब माइनस टू बाई सेवन जेड टू द पावर सेवन। अभी जेड मीन्स साइन एक्स टू द पावर हाफ, रूट ऑफ साइन एक्स मीन्स जेड। सो इसको हम लोग फाइनल लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू टू बाई थ्री साइन ऑफ एक्स टू द पावर थ्री बाई टू माइनस टू बाई सेवन साइन ऑफ एक्स टू द पावर सेवन बाई टू। थोड़ा इसको थोड़ा एक बार देख लेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स कैसे करें। इसको हम लोग फॉर्मूला में लेके आ सकते हैं, आर ऑफ साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। ये पहला फॉर्मूला क्या है, आर इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा साइन थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ अल्फ़ा। कैसे लेके आए, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैसे, लेट साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, इसको क्या कर सकते हैं, वन बाई रूट टू साइन ऑफ एक्स प्लस वन बाई रूट टू कॉस ऑफ एक्स इंटू रूट टू। तो इसको साइन यहाँ पे जो फॉर्मूला है कॉस अल्फ़ा, तो रूट टू साइन ऑफ एक्स जैसा है ऐसा लिखेंगे, वन बाई रूट टू मीन्स कॉस ऑफ पाई बाई फोर इस वन बाई रूट टू साइन पाई बाई फोर इस वन बाई रूट टू, मतलब कॉस 45 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री दोनों का वैल्यू वन बाई रूट टू। तो इसको साइन एक फार्मूला में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, साइन ऑफ अभी वन बाई रूट टू मीन्स कॉस ऑफ पाई बाई फोर प्लस साइन ऑफ पाई बाई फोर वन बाई रूट टू को लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला आ चुका है। सो आई इज इक्वल टू रूट टू इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर। सो आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी एक्स इंटू रूट टू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर। ये वाला फॉर्मूला आ चुका है। तो आई इज इक्वल टू वन बाई रूट टू कोसेक एक्स प्लस पाई बाई फोर डी एक्स। अभी एक्स प्लस पाई बाई फोर इज कॉन्स्टेंट। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन पता है, कोसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू, ये फार्मूला है एक्स बाई टू। यहाँ पे एक्स का जगह पे एक्स प्लस पाई बाई फोर आएगा। आई इज इक्वल टू वन बाई रूट टू लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू की जगह एक्स प्लस पाई बाई फोर बाई डिवाइडेड बाई टू प्लस ऑफ सी। सो आई इज इक्वल टू वन बाई रूट टू लॉग ऑफ
10 x/2 प्लस π/8 प्लस c। एक बार देख लेंगे मैथ को। अभी और एक सेम तरीके का प्रॉब्लम है, इसको भी हम लोग सेम तरीके से कर सकते। 3 sin of x माइनस 4 cos of x, इसको भी लिखे जा सकते r इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा का फॉर्मूला, r साइन ऑफ थीटा cos ऑफ अल्फ़ा माइनस cos ऑफ थीटा साइन ऑफ अल्फ़ा, ये फॉर्मूला में लेके आ सकते हैं। तो 3 साइन ऑफ एक्स माइनस 4 cos ऑफ एक्स को हम लोग रिप्लेस कैसे करेंगे। लेट 3 इज इक्वल टू आर साइन ऑफ 3 इज इक्वल टू आर ऑफ cos अल्फ़ा अल्फ़ा का फॉर्मूला में लेके आएंगे। 4 इज इक्वल टू आर साइन ऑफ अल्फ़ा, ऐसे लिख सकते हैं। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये वाला फॉर्मूला। तो r इज इक्वल टू 25, सो r इज इक्वल टू 5। अभी अल्फ़ा tan अल्फ़ा इज 4/3, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। सो यहाँ पे आ सकता है dx इज इक्वल टू r इंटू साइन ऑफ x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/r कोसेक x माइनस अल्फ़ा dx मीन्स 1/5 कोसेक x का फॉर्मूला tan ऑफ x माइनस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, प्लस सी। अभी इसको लिख सकते हैं 1/5 tan ऑफ x माइनस 2 बाई 1/2 tan इनवर्स 4/3 प्लस सी, क्योंकि हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू निकल चुके हैं, जैसा निकला है वैसा बैठा देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ एक बार मैथ को देख लेंगे अच्छे से सेम तरीके से। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों सेम मैथमेटिक्स है। और एक है dx इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x प्लस √3 साइन ऑफ 2x, इसको भी लेके आ सकते हैं। कैसे लेके आए, कॉस ऑफ, इसको लिखेंगे ऐसा √3 साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ x, 2x को कैसे लिखेंगे r कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा में लेके आ सकते हैं, या फिर थीटा प्लस अल्फ़ा में ले सकते हैं, साइन में भी ले सकते हैं। इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे तो √3/2 साइन ऑफ 2x प्लस √3 1/2 कॉस ऑफ 2x। अभी हम लोगों को पता है साइन ऑफ π/3 इज इक्वल टू √3/2 कॉस ऑफ π/3 इज इक्वल टू 1/2। सो इसको लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ π/3 साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ π/3 कॉस ऑफ 2x, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस ऑफ 2x माइनस π/3, क्योंकि हमें पता है कॉस ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू कॉस ऑफ a कॉस ऑफ b प्लस साइन a साइन ऑफ b, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे आई ऑफ 1/2 dx बाई कॉस ऑफ 2x माइनस π/3। सो इसको लिख सकते हैं आई ऑफ
1/2 सेक ऑफ एक्स 2x माइनस π/3 dx। ठीक है, लेट 2x माइनस π/3 इज जेड, सो 2 इंटू डी जेड डी एक्स इजिकल टू डी जेड। इसको हम लोग जेड में कन्वर्ट कर देंगे, हम लोगों को कैलकुलेशन आसान होगा। डी एक्स इजिकल टू डी जेड बाई 2, सो आई इजिकल टू 1/2 सेक एक्स मीन्स सेक ऑफ जेड डी जेड। अभी हम लोगों को सेक एक्स का इंटीग्रेशन पता है क्या था। सेक एक्स मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इज log of 10 π/4 प्लस x/2 प्लस c। सो इंटीग्रेशन फाइनल आएगा i इजिकल टू 1/4 log of 10 x मीन्स जेड, सो z/2 प्लस π/4 प्लस c। ठीक है, सो आई इजिकल टू 1/4 लॉग ऑफ, यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू है 10, जेड मीन्स 2x/3 1/2 इंटू 2x माइनस π/3 प्लस π/4 प्लस c। इसको थोड़ा अलग से कैलकुलेशन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे पता है ना 2x माइनस π/3 को हम लोग जेड में रिप्लेस किए थे, तो 2x माइनस π/3 बाई 1/2 प्लस π/3 फोर को हम लोग अपने कैलकुलेशन कर लेंगे x माइनस π/6 प्लस π/4, तो आता है x प्लस π/12, क्योंकि हमें पता है 1/4 माइनस 1/6 इज़ 12, 3 माइनस 2 1/12। तो हम राफ में कैलकुलेशन करेंगे i इजिकल टू 1/4 10 ऑफ 1/4 लॉग ऑफ 10, ये वाला पूरा टर्म को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं x प्लस π/12 प्लस c। थोड़ा एक बार मैथ को थोड़ा एक बार ठीक से देख लेंगे। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है डी एक्स रूट ओवर 1 प्लस साइन ऑफ एक्स। कैसे करें? 1 प्लस साइन ऑफ एक्स को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 1 को लिख सकते हैं। अब साइन को लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 इंटू कॉस ऑफ x/2 साइन ऑफ x/2। ठीक है, सो इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ऑफ एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉस ऑफ x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर। सो रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स इजिकल टू कॉस ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2। सो आई इजिकल टू dx बाई कॉस ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2। ठीक है, यहाँ से कुछ आसान होगा। इसको अगर 10 में कन्वर्ट कर देंगे, साइन कॉस से लेकर डिवाइड कर देंगे तो सेक आएगा ना, नहीं 10 में लेके भी
फ़ायदा नहीं होगा। इसको कैसे करेंगे थोड़ा एक बार देखेंगे। इसको सेम तरीके से जैसा कि थे वैसे लेके जाएंगे। कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू, इसको अगर √2 इंटू 1/√2 कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस 1/√2 साइन ऑफ एक्स बाई टू, जैसा पिछले एक मैथ में किया था वैसा कर सकते हो। 1/√2 इसको लिख सकते हो 1/√2 को साइन ऑफ एक्स बाई टू, ये वाला टर्म को लिख सकते हैं कॉस ऑफ π/4 प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स बाई टू इंटू साइन ऑफ π/4। सो √2 इंटू साइन ऑफ एक्स बाई टू प्लस π/4 बस लिख सकते हैं। सो आई इजिकल टू dx बाई √2 साइन ऑफ एक्स बाई टू प्लस π/4। सो इसको लिख सकते हैं आई इजिकल टू 1/√2 कोसेक ऑफ एक्स बाई टू प्लस π/4 dx। हम लोग एक्स बाई टू प्लस π/4 इस जेड पकड़ लेंगे तो आएगा 1/2 dx इज dz। ठीक है, सो dx इजिकल टू 2 dz। सो आई इजिकल टू 1/√2 कोसेक जेड, ये वाला टर्म जेड 2 इंटू dz। सो आई इजिकल टू कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकल देंगे 2/√2 कोसेक जेड का आता है लॉग ऑफ tan ऑफ एक्स बाई टू प्लस सी एक्स नहीं जेड बाई टू, क्योंकि कोसेक ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स मीन्स लॉग ऑफ tan एक्स बाई टू प्लस सी। सो आई इजिकल टू √2 2/√2 मतलब 2 लॉग ऑफ tan जेड बाई टू tan 1/2 ऑफ जेड मीन्स एक्स बाई टू प्लस π/4 प्लस सी। सो आई इजिकल टू √2 लॉग ऑफ tan 1/2 इंटू एक्स बाई टू मतलब एक्स बाई 4 प्लस π/8 प्लस सी। ठीक है, ट्राई को देख लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है dx बाई एक्स लॉग ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स। इसको कैसे करें? देखिए, अगर ये टर्म को जेड पकड़ लेंगे तो एक ही मिनट में हो जाएगा। लेट लॉग ऑफ एक्स इस जेड, ये वाला टर्म को जेड पकड़ लिया। सो डेरिवेटिव करेंगे तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/log ऑफ एक्स डी ऑफ लॉग ऑफ एक्स मीन्स 1/x इंटू डी एक्स है ना, लॉग एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लॉग एक्स का जगह पे लॉग एक्स, तो लॉग ऑफ एक्स नीचे आ जाएगा। फिर से इसका डेरिवेटिव होगा, क्या किसका डेरिवेटिव होगा? डी ऑफ लॉग ऑफ एक्स डी जेड। इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स, इसका फिर से डेरिवेटिव होगा 1/x डी एक्स डी जेड। देखिए ये वाला टर्म आ गया। सो आई इजिकल टू डी एक्स बाई एक्स लॉग एक्स मीन्स डी जेड। अब ये वाला टर्म को जेड पकड़े थे जेड, सो डी जेड बाई जेड डेरिवेटिव होगा और आई इजिकल टू लॉग ऑफ जेड प्लस ऑफ सी। सो आई इजिकल टू लॉग ऑफ जेड मीन्स ये वाला टर्म
लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, यही आंसर है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये बहुत आसान सवाल है। साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स कॉस ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में है एक्स साइन ऑफ एक्स डी एक्स। इसको कैसे करें? लेट एक्स ऑफ साइन एक्स इज जेड, so derivative both side, first function x, derivative of second function, derivative of sin x plus sin of x, derivative of x is equal to dz। सो ये आ जाएगा x sin x का डेरिवेटिव cos of x dx प्लस sin of x dx जैसा है इसको dz, यहाँ से dx को बाहर निकाल देंगे, x cos of x प्लस साइन ऑफ x dx इज dz। देखिए न्यूमरेटर वाला टर्म आ गया, तो i इज इक्वल टू dz बाई जेड, जेड मीन्स x साइन x, सो i इज इक्वल टू लॉग ऑफ जेड प्लस सी, और i इज इक्वल टू लॉग ऑफ जेड मीन्स x साइन x, साइन ऑफ x प्लस ऑफ c। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है tan स्क्वायर एक्स डी एक्स इज सेक एक्स माइनस वन। तो इसको कैसे करें? हम लोगों को पता है tan स्क्वायर एक्स प्लस वन इज सेक स्क्वायर एक्स, सो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। सो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई सेक एक्स माइनस वन डी एक्स, आई इज इक्वल टू अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन, सो इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स माइनस वन सेक ऑफ एक्स प्लस ऑफ वन बाई सेक एक्स माइनस वन डी एक्स, सो आई इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। सो आई इज इक्वल टू सेक एक्स का होता है लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू, सेक एक्स का इंडिकेशन प्लस एक्स प्लस सी, यही इसका सोल्यूशन है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है वन प्लस टेन ऑफ एक्स वन माइनस टेन ऑफ एक्स डी एक्स। इसको कैसे करें? इसको करेंगे वन प्लस आई इज इक्वल टू टेन एक्स मीन्स साइन ऑफ एक्स बाई कॉस ऑफ एक्स बाई वन माइनस साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स डी एक्स, सो आई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स मल्टीपल हो गया प्लस साइन ऑफ एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। सो लेट कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स इज जेड, सो डेरिवेटिव करेंगे कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स डी एक्स इज डी जेड, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इस माइनस डी ऑफ जेड, माइनस इधर लिख लेंगे। सो आई इज इक्वल टू ये वाला टर्म माइनस ऑफ डी जेड बाई जेड, सो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड जेड प्लस सी, है ना। तो अब जेड का वैल्यू बिठा देंगे, आई इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ
जेड मीन्स कॉस एक्स माइनस साइन एस माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस सी। एक बार मैथ को थोड़ा देख लेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम पे चलेंगे। यहाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इसको कैसे करें? तो इसके लिए एक्स 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इधर से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, एक्स टू दी पावर 4 से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर से एक्स 1 से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा डी एक्स। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर जो एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 एक्स स्क्वायर जो कॉमन लिया था तो इसको बाहर निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये वाला टर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। आई इजिकल टू सो आई इजिकल टू एक्स, ये वाला टर्म से हम अगर एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अभी इसका डेरिवेटिव करेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर इज जेड, तो स्क्वायर कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ। सो इसका डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 ऑफ एक्स, इसको आएगा माइनस 2 ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। आई थिंक एक बार देख लेना चाहिए एक्स टू दी 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करें। डी ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, माइनस 2 आ जाएगा, एक्स टू दी पावर एक कम हो जाएगा 3, इसको डायरेक्ट कर दिया इक्वल टू 2 जेड डी जेड। सो देखिए ये वाला टर्म आ चुका है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स इज जेड डी जेड। सो आई इज इक्वल टू जेड ऑफ डी जेड बाई ये वाला टर्म मीन जेड। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू इसको और लिख सकते हैं डी जेड प्लस सी। सो आई इज इक्वल टू जेड मतलब ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस सी। एक बार मैथ को थोड़ा देख लेंगे अच्छे से। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू कैसे करें। लेट एक्स माइनस पी इज जेड स्क्वायर, सो एक्स इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस पी इधर आ जाएगा तो प्लस पी। हम लोगों को ज़रूरत भी है एक्स माइनस क्यू, सो एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। सो आई इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव डी एक्स इज इक्वल टू 2 जेड डी जेड डेरिवेटिव्स। सो इसका आई इज इक्वल टू डी एक्स मीन्स 2 जेड डी जेड। ठीक है, अभी एक्स माइनस पी मतलब जेड स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है,
अभी यहाँ पर स्क्वायर का अंदर क्या है, एक्स माइनस पी मतलब जेड स्क्वायर। अभी एक्स माइनस क्यू हम लोग निकाले थे जेड स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू। सो इसको लिख सकते हैं आई इजिकल टू 2z dz बाई जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू। जेड जेड हट जाएगा तो आई इजिकल टू डी जेड बाई यहाँ पे और एक बार कैलकुलेशन करो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जेड स्क्वायर इधर से हम लोग जेड स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो 1 प्लस पी माइनस क्यू बाई जेड स्क्वायर आ जाएगा, जेड बाहर आ जाएगा, क्यू जरूरत है। आई इजिकल टू 2 डी जेड यहाँ पे जेड स्क्वायर इंटू जेड 1 प्लस पी माइनस क्यू बाई जेड स्क्वायर, ये रूट के अंदर है। सो लेट 1 प्लस पी माइनस क्यू इंटू जेड स्क्वायर, इसको इजिकल टू लिख सकते हैं जेड यू स्क्वायर, यू पकड़ लेंगे। सो 1 प्लस पी माइनस क्यू, अभी जेड स्क्वायर को ऊपर ले सके जा सकते कैसे, -2 इजिकल टू यू स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो डेरिवेटिव करेंगे तो पी माइनस क्यू -2 जेड टू द पावर -3 पावर बढ़ जाएगा डी जेड इजिकल टू 2u डी यू। ठीक है, तो डी जेड बाई जेड क्यूब, ये वाला टर्म को लिख सकते हैं, ये यहाँ पे माइनस इधर आ गया यू डी यू बाई पी माइनस क्यू। सो इसको रिप्लेस कर देंगे, आई इजिकल टू यहाँ पे रिप्लेस किया 2 इंटू डी जेड बाई जेड क्यूब मतलब माइनस यू डी यू बाई पी माइनस क्यू, यहाँ पे भी है u, सो u तो ये आ गया -2 डी यू बाई पी माइनस क्यू जो कांस्टेंट है। इसको यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी। सो आई इजिकल टू -2 यू का इंटीग्रेशन तो पी माइनस क्यू प्लस ऑफ सी। सो आई इजिकल टू -2 पी माइनस क्यू, यू का मतलब क्या है, यू मीन्स रूट ओवर 1 प्लस पी माइनस क्यू बाई जेड स्क्वायर प्लस सी। सो आई इजिकल टू ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म कहाँ से हम लोगों को मिला था, ये वाला टर्म्स कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया -2 बाई पी माइनस क्यू, ये वाला ऊपर वाला टर्म आ गया जेड स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू बाई जेड प्लस सी। अभी जेड मतलब एक्स माइनस पी। सो आई इजिकल टू -2 पी माइनस क्यू, देखिए जेड स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू मतलब एक्स माइनस क्यू, तो इसको एक्स माइनस क्यू लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे जेड मतलब एक्स माइनस पी प्लस सी। एक बार थोड़ा मैथ से देख लेंगे, ये आंसर एक बार देख लिया, अभी ये वाला टर्म भी देख लेंगे। ठीक है, यही फाइनल आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।